नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है ठंड इतनी गहरी हो सकती है कि सांस भी धुआं बन जाए, लेकिन उसी ठंड में एक ऐसा प्रेम जन्म ले सकता है जो पूरे ब्रह्मांड को गर्म कर दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आत्मा पूरे हृदय से शिव को पुकारती है तो हिमालय के पर्वतों तक एक हल्की सी धड़कन सुनाई देने लगती है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। वह कथा जहाँ एक कन्या का प्रेम बर्फ की चट्टानों को पिघला देता है, जहाँ एक तपस्या स्वर्ग लोक के देवताओं को भी चकित कर देती है, और जहाँ एक स्त्री का धैर्य खुद महादेव को बाहर लाकर खड़ा कर देता है। यह कथा है पार्वती जी की शीतकालीन तपस्या की। पौष मास की कड़ाके की ठंड में एक कोमल नन्ही हृदय वाली कन्या एक ऐसी अद्भुत साधना करती है कि पूरे ब्रह्मांड के तत्व उसकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और वह दिव्य एक कन्या कौन थी? राजा हेमवान की पुत्री हमारी प्यारी माँ पार्वती। छोटी उम्र से ही उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, जैसे किसी ने उसमें आकाश की गहराइयों और पहाड़ों की शान सफेदी दोनों भर दी हो। वह बचपन से ही शिव का नाम पुकारते पुकारते बड़ी हुई। महादेव की कहानियाँ, उनका त्याग, उनका वैराग्य सभी सुनकर उनके मन में एक अनकहा सा आकर्षण पैदा हो गया। आकर्षण भी ऐसा कि धीरे धीरे वह उनके श्वासों में घुल गया। पार्वती की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। उनका स्वभाव इतना शांत था कि लगता पर्वतों का धैर्य ही उनके भीतर उतर गया है। वह पौष मास की उन कांपती रातों में भी कभी आंगन में बैठकर दीपक की लौ को देखती, कभी हिमालय की चोटियों पर बर्फ गिरते हुए निहारती। तब उनके मन में एक नाम गूंजता, शिव मेरे प्रभु शिव। एक दिन ऋषि नारद वहां पहुंचे। वे पार्वती की तपस्या योग्य जन्म कुंडली देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हेमवान से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री साधारण कन्या नहीं, उनका जन्म ही शिव से मिलन के लिए हुआ है। हेमवान ने तो यह मान लिया कि उनकी पुत्री की जीवन अनोखा है, पर वे जानते थे कि शिव का वर प्राप्त करना आसान नहीं। यह प्रेम नहीं है, यह तप की राह है। उधर पार्वती सब चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उनके भीतर जैसे कोई अदृश्य दीपक जग उठा हो। उसी क्षण निर्णय ले लिया, अगर शिव मेरे हैं तो मैं किसी भी कीमत पर उनकी पत्नी का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। उनकी आवाज धीमी थी पर निर्णायक थी, जैसे किसी बर्फ के पहाड़ के अंदर धीरे धीरे पानी की एक छोटी सी धारा बनती है और आगे जाकर बड़ी सी नदी में बदल जाती है। हेमवान ने पार्वती से कहा, बेटी, शिव एक महान योगी हैं। उनका मन संसार में नहीं समाधि में रहता है। उनका हृदय पाना आसान नहीं। पार्वती मुस्कुराई, एक बहुत हल्की सी, बहुत शांत मुस्कान। पिता प्रेम में आसान क्या, कठिन क्या? मेरे लिए तो शिव ही मेरा मार्ग है, शिव ही मेरा लक्ष्य है। हेमवान उनकी आंखों में अद्भुत दृढ़ता देखकर चौंक गए। उस रात पौष मास की पहली शरद हवा पहाड़ों पर उतरी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि पेड़ों की टहनियां भी कांप रही थी, लेकिन पार्वती बाहर आंगन में एक छोटे से दीपक के सामने बैठकर आंखें मूंदकर ध्यान कर रही थी। चारों ओर बर्फ की पतली परत जम गई थी, पर उनके भीतर प्रेम का ताप ध्यान को स्थिर बनाए हुआ था। उसने धीरे से शिव का नाम लिया, महादेव, और पहली बार महसूस किया कि प्रेम उनकी सांसों में धड़क रहा है। पौष मास की शीत रातों में ध्यान करना आसान नहीं। हवा जैसे कांटे की तरह चुभती है, लेकिन पार्वती यह तो जैसे अपना शरीर भूल चुकी थी। उसी बस इतना याद रहा, मेरे शिव योगी हैं और मैं भी योगिनी बनूंगी। मेरी तपस्या ही मेरा मार्ग है। धीरे धीरे उनके भीतर एक संकल्प आकार लेने लगा, ये तपस्या करेगी, लंबी गहरी अडिग तपस्या। ठंड चाहे जितनी भी हो, हवाएं चाहे जितनी भी तेज हो, पर उनका मन नहीं डगमगाएगा। वे समझ चुकी थी, शिव को पाना किसी वरदान का परिणाम नहीं, कठोर साधना का फल है। और उसी रात जब चंद्रमा बर्फीली चोटियों पर धीमी रोशनी फैला रहा था,
पार्वती ने अपने मन में एक गुप्त प्रतिज्ञा ली। हे महादेव, आपके प्रेम की ज्योति इन बर्फीली हवाओं में भी बुझने नहीं दूंगी। मेरी तपस्या ही आप तक पहुंचने का मार्ग बनेगी, चाहे ये राहत जितनी भी कठिन हो। और उसका शरीर कांप रहा था, पर संकल्प अडिग था। संसार की यह अनोखी बात है, जहाँ शरीर कांपता है वही आत्मा मजबूत होती है, और जहाँ आत्मा मजबूत होती है वहाँ तपस्या शुरू होती है। पार्वती ने अपने मन में शिव के प्रति प्रेम का संकल्प तो ले लिया, पर अब उस संकल्प की जड़ें गहरी करने का समय आ गया। और भला शिव का प्रेम कौन सी साधारण राह देता है? वह प्रेम तो पर्वत की तरह अटल और समुद्र की तरह गहरा होता है। जिसने उन्हें पाने का प्रण लिया, उसने तपस्या की अग्नि से होकर गुजरना पड़ा। पौष मास की दूसरी रात थी। पहाड़ों पर ऐसा लगा जैसे हवा नहीं, सीधी बर्फ बह रही हो। पेड़ों की शाखाओं पर जमी हुई बर्फ सफेद चांदनी लग रही थी। हवा की हर लहर जैसे हड्डियों तक ठंड उतार देती थी। पर उस समय भी पार्वती आंगन में शांत बैठी थी, धीरे धीरे श्वास लेते एक दीपक की छोटी सी लौ के सामने जो हिल रही थी पर बुझ नहीं रही थी। वह लो मानो पर्वत के संकल्प की प्रतीक थी। उनके पिता हिमवान चिंतित होकर बार बार बाहर झांकते, बेटी इतनी ठंड में यहाँ मत बैठो, तुम्हारी आंखें लाल हो जाएंगी, तुम्हारी देह कांप जाएगी। लेकिन पार्वती की मुस्कान वही थी, मुस्कान शांत, धीमी, दृढ़। वह कहती, पिता जब शिव धधकती आग में समाधि लगा सकते हैं तो मैं थोड़ी सी ठंड क्यों नहीं सहन कर सकती? हेमवान उनके साहस से चकित थे, क्योंकि वह साहस एक साधारण स्त्री का नहीं, एक दिव्य आत्मा का प्रतीक था। धीरे धीरे पार्वती ने अपनी पहली तपस्या का संकल्प लिया। हर सुबह गंगा के बर्फीले जल में स्नान करना, बर्फीली धूप में बैठकर शिव का ध्यान करना, सोचकर ही बदन कांप जाए। पर पार्वती की हिम्मत उस ठंड से कहीं ज्यादा गर्म थी। भोर होते ही वह चल देती, नंगे पांव, लाल वस्त्र में लिपटी हुई, दुखी होकर नहीं बल्कि अजीब सी खुशी के साथ, जैसे कोई प्रेम पथिक अपने प्रियतम के पास पहुंचने के लिए हर कठिनाई का स्वागत करता है। जिस नदी के जल में वह उतरती वह इतना ठंडा होता कि उसमें गिरा कोई पत्थर तो तुरंत ही बर्फ बन जाए। पर पार्वती वह जल में उतरकर मंत्र जपती, नमः शिवाय। हर जप के साथ उसके होंठ कांप रहे होते, पर मन स्थिर था। हवा तेज बहती, पर चेतना शिव में लीन रहती। उसके मन में बस यही था, प्रेम अगर सच्चा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक दिन जब वह ध्यान में बैठी थी, उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया ठंड से कांपती हुई उनके पास बैठ गई। पार्वती ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया और धीरे धीरे फूंक मारकर गर्म किया। वह चिड़िया जैसे समझ गई, यह स्त्री साधारण नहीं, करुणा, प्रेम और तप की मूर्ति है। कुछ देर बाद चिड़िया उड़ गई, पर जाते जाते वह 3 बार पार्वती के चारों ओर घूमी, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। यह दृश्य देखकर पार्वती के मन में और भी शक्ति उतर आई। उसने धीमे से कहा, प्रकृति भी मेरे तप में साथ दे रही है। लेकिन साथियों, सिर्फ प्रकृति ही नहीं, देवता भी उनकी तपस्या देख रहे थे। स्वर्गलोक में बातें होने लगी, यह कन्या बहुत कोमल है, क्या इतनी ठंड सहन कर पाएगी? कुछ देव चिंतित थे, कुछ आश्चर्यचकित। इंद्र ने कहा, अगर ये तपस्या सफल हुई तो महादेव का हृदय भी इस कन्या के प्रेम को स्वीकार करेगा। वहीं कुछ देवताओं ने कहा, इतनी छोटी उम्र में इतनी कठिन तपस्या। और तभी नारद जी मुस्कुराए। जहाँ प्रेम होता है वहाँ उम्र, कठिनाई, बाधाएं कुछ मायने नहीं रखती। यह तब प्यार का है, धर्म का नहीं। उधर पृथ्वी पर पार्वती दिन प्रतिदिन कठोर तपस्या करती जा रही थी। उनका शरीर धीरे धीरे पतला होने लगा, चेहरा और भी शांत, आंखें इतनी कोमल हो गई जैसे उनमें शिव का नाम सीधा लिखा हो। उनकी माँ मैनावती कई बार रो पड़ी, बेटी यह राह बहुत कठिन है। पर पार्वती ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ प्रेम कभी आसान नहीं होता। महादेव मेरी परीक्षा नहीं ले रहे, यह मैं हूँ जो दुनिया को देख रही हूँ कि स्त्री हृदय कितना अडिग हो सकता है।
धीरे धीरे पौष मास की ठंड और बढ़ गई। रातें इतनी लंबी हो गई कि लगता था सूरज शायद रास्ता भूल गया है। बर्फ अब मोटी परत बनकर गिरने लगी और ठीक इन्हीं दिनों में पार्वती ने अपनी तपस्या को एक और स्तर पर पहुंचा दिया। अब वह आधी रात को भी ध्यान में बैठने लगी। चंद्रमा की नीली रोशनी में उनका लाल वस्त्र दूर से ही एक ज्योति की तरह चमकता। हवा उनके चारों ओर घूमती, पर उनकी काया पहाड़ की तरह स्थिर रहती। इन लंबी सर्द रातों में पार्वती का मन भीतर ही भीतर एक अग्नि बन चुका था। शीतकालीन तपस्या की अग्नि, यह ताप अब से प्रेम का नहीं था, बल्कि आत्मबल, धैर्य और सत्य का तप बन चुका था। यह किसी वरदान के लिए नहीं तप कर रही थी, बल्कि एक दिव्य मिलन की योग्यता प्राप्त करने के लिए खुद को शुद्ध कर रही थी। और तभी एक रात जब अचानक हवा रुक गई और सारी प्रकृति मौन हो गई, पार्वती ने महसूस किया कि उनके भीतर कोई आवाज गूंज रही है, बहुत धीमी, बहुत मधुर, बहुत गहरी। तुम्हारा मार्ग सही है, तुम्हारी तपस्या स्वीकृत हो रही है। उसका हृदय कांपा लगा जैसे शिव स्वयं उनके मन में बोल रहे हों। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। वह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि यह मुस्कान तपस्या की पहली सफलता थी। पार्वती अब कठोर शीतकालीन तप में प्रवेश कर चुकी थी। हर दिन बर्फीली हवा, कपकपाती रात, हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंड, और फिर भी उनका मन पहाड़ों की मोतियों जैसे साफ, और शिव के प्रति उनका प्रेम। पृथ्वी पर उनकी तपस्या धीरे धीरे देवलोक तक पहुंचने लगी। देवताओं ने जब देखा एक नाजुक सी कन्या इतनी कठोर तपस्या कर रही है, तो उन्हें चिंता फैल गई। इंद्र ने कहा, यदि ये तप बढ़ता गया तो इसका प्रभाव ब्रह्मांड के संतुलन पर भी पड़ेगा। यह कन्या साधारण नहीं, इसका संकल्प अग्नि से भी प्रचंड है। वायुदेव बोले, हमने कई ऋषियों को कठोर तप करते देखा है, पर ऐसा दृढ़ संकल्प वाली कन्या बहुत दुर्लभ है। देवताओं ने यह भी देखा कि पार्वती दिन प्रतिदिन सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपने मन और चित्त को भी शुद्ध करती जा रही है। उनके भीतर की करुणा और प्रेम और तेजस्वी हो रहे थे। यह मात्र तप नहीं था, ये प्रेम का योग था। एक ऐसा योग जिसमें भक्ति भी थी, वैराग्य भी और समर्पण भी। देवताओं ने एक स्वर में कहा, अब नारद जी को हिमालय जाना चाहिए। इस कन्या का मार्ग बहुत कठिन है, दिशा देने वाली वाणी चाहिए। उधर पार्वती अपनी तपस्या में इतनी स्थिर हो चुकी थी कि उन्हें समय का भी ध्यान नहीं रहा। कभी बर्फ गिरती, कभी हवा तूफान बनकर बहती, पर वह उसी चट्टान पर ध्यान लगाए बैठी रहती जहाँ पहली बार उसने शिव का नाम लेकर संकल्प किया था। उनके पिता हिमवान जैसे दूर से देखते और कई बार आंखें नम कर लेते, यह मेरी बेटी है, यह कोई दिव्य शक्ति, वे सोचते रहते। ठीक उसी समय जब सूर्य पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, एक दिव्य रथ आकाश से उतरा। नारद जी उसमें से बाहर आए। उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी, आंखों में गहरी समझ। वे सीधे पार्वती के पास पहुँचे। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया। नारद बोले, बेटी, तुम्हारी तपस्या स्वर्ग तक पहुँच चुकी है। देवताओं ने तुम्हें देखा और अब सृष्टि तुम्हारे संकल्प को जान रही है। पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, देवऋषि, मैं तो बस अपने महादेव को पाने का प्रयास कर रही हूँ। बस यही इच्छा है कि वे मुझे योग्य समझे। नारद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, शिव योगी हैं। उनका मन संसार में नहीं, तप और समाधि में रहता है। उन्हें पाने के लिए तुम्हें सिर्फ शरीर नहीं, अपने मन के अंतर मन को भी तपाना होगा। पार्वती ने सिर झुकाते हुए कहा, देवऋषि, मैं तैयार हूँ। मुझे जो भी करना हो परीक्षा में उसको पार करूंगी। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, परीक्षा तो शुरू हो चुकी है बेटी। यह शीतकालीन तप जो तुम कर रही हो, यही तुम्हारा पथ है। अब तुम्हें एक बात जाननी चाहिए। पार्वती ने देखा, उनकी आंखों में उत्सुकता और समर्पण था। नारद जी बोले, महादेव तुम्हें देख रहे हैं। वे मौन हैं, लेकिन मौन का अर्थ हमेशा अस्वीकार नहीं होता। कई बार मौन का अर्थ होता है, मुझे परखने दो, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर क्या है। पार्वती ने अपने पलकों को धीरे से बंद किया। उनका दिल हल्का सा कांपा।
क्या सच में महादेव मुझे देख रहे हैं? उन्होंने सोचा और एक हल्की मुस्कान उनके होठों पर आ गई। नारद ने कहा, अब समझ आएगा जब तुम्हारी तपस्या को और भी कठिन बनाया जाएगा। यह प्रकृति नहीं करेगी, यह महादेव की लीला होगी। वे तुम्हें परखेंगे, तुम्हारे मन की गहराई को, तुम्हारे प्रेम की ताकत को, तुम्हारी भक्ति की शुद्धता को। पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ देवऋषि, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं हर परीक्षा पार कर लूंगी। नारद जी ने आकाश की ओर देखा और धीमे से कहा, हे शिव, आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती है यह कन्या, अपनी शक्ति से नहीं, अपने प्रेम से। इन शब्दों में इनकी भक्ति थी। पहाड़ों की हवा तक कुछ पल के लिए स्थिर हो गई। उसी रात जब पौष मास की ठंड अपने चरम पर थी और चंद्रमा की दूधिया रोशनी हिमालय पर सोने सी बिछ गई थी, पार्वती ने पहली बार महसूस किया कि उसकी तपस्या की ऊर्जा अब पृथ्वी से ब्रह्मांड तक जाने लगी है। उसने आंखें बंद की, मंत्र जपा। नमः शिवाय मंत्र की ध्वनि पहाड़ों पर गूंज उठी। हवा थम गई। बहुत दूर कैलाश पर शिव ने अपनी आंखें खोली। वे शांत बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखों में एक क्षण के लिए एक हल्की सी चमक आई, जैसे किसी ने दिल के द्वार पर दस्तक दी हो। शिव ने मन में कहा, यह कन्या क्या वास्तव में इतनी दृढ़ है? और उसी क्षण उन्होंने मौन में निर्णय लिया, अब समय है इस प्रेम की परीक्षा लेने का। पार्वती को पता भी नहीं था कि उनकी तपस्या अब शिव की लीला में प्रवेश कर चुकी है और उनकी राह अब और कठिन और दिव्य होने वाली है। पार्वती का संकल्प सिर्फ प्रेम नहीं रहा, अब एक ऐसी ददकती ज्वाला बन गया जो हिमालय की हड्डियां जमा देने वाली, सर्दी में भी बुझने वाला नहीं था। पौष मास अपनी चरम सीमा पर था। बर्फ की परत इतनी मोटी कि पेड़ झुकने लगे। ऐसी कपकपाती ठंड में पार्वती ने अपने तप का दूसरा चरण प्रारंभ किया। अब सिर्फ ध्यान नहीं, कई दिनों तक उपवास करने लगी। माँ मैनावती कई बार रोकने की कोशिश करती, लेकिन पार्वती की आंखों में जो स्थिरता थी वे संसार में किसी शक्ति से हिलने वाली नहीं थी। वे मुस्कुराकर कहती, माँ, अगर पेट की भूख मुझे रोक दे तो मैं शिव का प्रेम कैसे पा सकूंगी? भूख, ठंड, पथरीली जमीन तीनों मिलकर भी उसकी भक्ति की गर्मी को कम नहीं कर पा रहे थे। उनके भीतर कोई अदृश्य शक्ति हर दिन उसे और मजबूत बनाती। एक दिन पार्वती बर्फ की चादर पर बैठी ध्यान कर रही थी। हवा इतनी तेज थी कि उनका लाल वस्त्र उड़ उड़कर उनके चेहरे पर आता, और पर वह हिली भी नहीं। उनके चारों ओर हिमकण उड़ते हुए जैसे उनके तप को प्रणाम करते। शरीर कांप रहा था, पर मन शिव के ध्यान में था। उसी समय एक हिरनी वहां आई। ठंड से उनका बच्चा कांप रहा था। पार्वती ने अपना आंचल हटाकर हिरनी के बच्चे को उसमें लपेट लिया। वह स्वयं ठंड में बैठी रही, पर उस नन्ही जान को उन्होंने उष्मा से गर्म करती रही। प्रकृति यह देखकर चकित हो गई। कौन ऐसी तपस्विनी है जो कठोरता के बीच में भी करुणा को नहीं छोड़ती? धरती, वन, हवा सब जैसे उनकी तपस्या का हिस्सा बनने लगे। पेड़ों की शाखाएं उनके ऊपर ऐसे झुक जाती जैसे शीत हवा से बचाना चाहती हों। कभी बादलों के बीच अचानक थोड़ी देर के लिए सूरज झांक जाता, मानो तपस्या देखकर एक क्षण के लिए मुस्कुरा रहा हो। अनेक बार पक्षी चारों ओर मंडराते। उनकी पंखों की हल्की हवा उनकी कपकपाती देह को थोड़ी राहत देती। ये संपूर्ण प्रकृति अब पार्वती की साधना की साक्षी बन चुकी थी। इसी दौरान स्वर्गलोक में फिर से चर्चा उठी, क्या यह कन्या बच पाएगी? इतनी ठंड में ये तप जारी रख पाएगी? इंद्र बोले, मैंने कई देवताओं का तप देखा, पर ऐसा धैर्य नहीं देखा। अग्निदेव ने कहा, इनके भीतर जो योग्यता है वे सामान्य नहीं। यह साधना पर्वतों की भी पिघला देती है। वायुदेव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर ये तप ऐसे ही चलता रहा तो ये कन्या दिव्य सिद्धि प्राप्त कर लेगी। यह सुनकर नारद जी मुस्कुराए। बात सिद्धि की नहीं, प्रेम की है, और प्रेम जब तप बन जाता है तो देवता भी उसकी ऊंचाई माप नहीं सकते। धरती पर एकांत में बैठी पार्वती को कई बार ऐसा लगता कोई उसे दूर से देख रहा है।
पहाड़ों की चोटी पर, कभी किसी वृक्ष के पीछे, कभी गुफाओं के द्वार पर, जैसे कोई मौन साक्षी उसकी तपस्या पर निगाह रखे हुए है। पहले सोचा शायद उनका भ्रम है, पर प्राणों की गहराई से महसूस किया यह कोई सामान्य दृष्टि नहीं, ये शिव की दृष्टि है, मौन, शांत, पर सब कुछ जानने वाली। एक बार जब वे ध्यान से उठी तो देखा उनके सामने बर्फ पर एक त्रिशूल का चिन्ह उकेरा हुआ था। शाम रेखाएं, आसपास हल्का सा प्रकाश। वे कांप गई, झुककर उस चिन्ह को स्पर्श किया। पल भर में उनकी देह में ऐसी ऊर्जा दौड़ गई जैसे किसी ने उनके भीतर अग्नि जला दी हो। वे समझ गई यह शिव का संकेत है, वे उसे देख रहे हैं। तब से प्रसन्न है, होठों से अनायास निकला, प्रभु मैं अभी और मजबूत बनूंगी। लेकिन उसके बाद प्रकृति ने उनकी तपस्या की सबसे कठिन परीक्षा शुरू की। एकांत और भी गहरा हो गया। पेड़ सर्दी से झुक गए, बर्फ की मोटी परत उनके पैरों को ढकने लगी। सर्दी बढ़ गई, सांसें धुंध बनकर हवा में गायब हो गई। कई बार भूख इतनी बढ़ जाती कि इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, पर वे अपनी कमजोरी को अपनी कमजोरी की तरह नहीं बल्कि तप का हिस्सा मानकर स्वीकार करती। मन में बस एक विचार, शिव को पाने का। धीरे धीरे उनका शरीर हल्का होता गया, पर उनका तेज बढ़ता गया। अब उनकी आंखों में सिर्फ प्रेम नहीं, एक ऐसी दृढ़ता थी जो पर्वतों को भी झुका दे। अब वह सिर्फ पार्वती नहीं, तप की मूर्ति बन चुकी थी। और इतनी कठिनतम तप के बीच हिमालय पर एक ऐसी दिव्य घटना घटी। पहली बार उनके सिर पर गिरी बर्फ जमने के बजाय हल्की भाप बनकर उड़ गई। देवताओं ने देखा और हैरान हो गए। तप इतना ऊंचा हो गया कि प्रकृति भी इनके आगे झुकने लगी। यह तप इतना गहरा था कि कई बार रात के सन्नाटे में हवा खुद ठहर जाती, जैसे पार्वती को ध्यान को भंग नहीं करना चाहती। इसी तप के अंतिम चरण में उन्होंने पहली बार अपने भीतर शिव का स्वर सुना, बहुत कोमल, बहुत दूर, पर बहुत गहरा। तुम आगे बढ़ रही हो पार्वती। उन्होंने आंखें खोली, चारों ओर बर्फ थी, बर्फ के बीच उनका लाल वस्त्र और भीतर एक सूर्य जैसा तेज। लेकिन साथियों, तप की राह जितनी बाहर कठिन होती है, उतनी अधिक कठिन होती है मन के भीतर की राह। जिसने अपने मन को जीत लिया, उनके आगे पूरी सृष्टि झुक जाती है। और पार्वती की तपस्या अब धीरे धीरे उसी मन मंदिर की ओर बढ़ रही थी, एक दूसरे में घुलती चली जाती हैं। पौष मास धीरे धीरे बीत रहा था। इसी दौरान शिव ने पार्वती की तपस्या को बहुत गहराई से महसूस करना शुरू कर दिया। कैलाश की शांत गुफा में बैठे महादेव, जो आमतौर पर किसी भी दुनिया की भावना से दूर रहते हैं, आज थोड़े से विचलित लग रहे थे। यह विचलन किसी सांसारिक बात का नहीं था, बल्कि उस कन्या के अटूट प्रेम का था, जो हिमालय की कठोर ठंड को भी अपनी भक्ति में बदल रही थी। शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मन में एक प्रश्न उठा, क्या सच में मुझे पाने के योग्य है यह? शिव मौन रहकर सृष्टि की हर घटना देखते, पर उस दिन उनका मौन थोड़ा सा प्रश्न बन गया। उन्होंने सोचा, पार्वती को मुझे पाने के लिए सिर्फ शरीर की तपस्या नहीं करनी, उन्हें समझना होगा योगी जीवन का अर्थ क्या है। जानना होगा शिव का अर्थ तप, त्याग और वैराग्य है, न कि केवल प्रेम की इच्छा। और यहीं से शुरू हुई महादेव की सबसे अनोखी लीला। एक शाम जब पार्वती बर्फ से ठंडी धरती पर कमल आसन में बैठी ध्यान कर रही थी, एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके वस्त्र पुराने थे, बाल सफेद, आंखें गहरी, पर पार्वती ने ध्यान नहीं दिया। वृद्ध साधु ने कहा, बेटी ये कैसी मूर्खता है, इतनी ठंड में तपस्या किसके लिए? पार्वती की आंखें अभी भी बंद थी, स्वर में विनम्रता थी। मेरे प्रभु शिव के लिए। वृद्ध साधु हंस पड़े, एक लंबी गूंजती हुई हंसी। उन्होंने कहा, शिव वह एक योगी है जो नंगे बदन भस्म लपेटे हुए है, संसार की कोई परवाह नहीं। वे विवाह के योग्य कहाँ, वह तो पर्वती गुफाओं में ध्यान में मग्न रहते हैं। ऐसे योगी से प्रेम करना तुम्हारी नादानी है। यह सुनकर किसी भी साधारण स्त्री का हृदय टूट जाता, पर पार्वती हल्का सा मुस्कुराई। उन्होंने धीरे से कहा, अगर प्रेम नादानी है
तो मैं ये नादानी जीवन भर करती रहूंगी। स्वामी, वृद्ध साधु चौंक गए। उन्होंने फिर कहा, शिव का जीवन कठिन है, तुम्हारे जैसे कोमल हृदय के लिए नहीं बना। तुम क्यों अपना सर्वस्व नष्ट कर रही हो? पार्वती ने आंखें खोली। आंखों में इतनी शक्ति थी जिसे हिमालय की सारी हिम उनकी दृष्टि में समा गई हो। उन्होंने कहा, स्वामी, प्रेम योग्य अयोग्य जैसा कुछ नहीं होता। शिव मुझे प्यारे हैं और मेरा मन उनसे कभी दूर नहीं होगा। यह सुनते ही वृद्ध साधु के चेहरे पर क्षण भर के लिए एक अद्भुत चमक फैल गई, पर उन्होंने अपने भाव छिपा लिए। फिर कठोर स्वर में कहा, अगर शिव तुम्हें स्वीकार ना करें तो पार्वती ने बिना डरे कहा, मैं उन्हें स्वीकार करती रहूंगी। प्रेम का अर्थ पाने में नहीं, निस्वार्थ समर्पण में है। साधु ने एक लंबी सांस ली। आंखें थोड़ी नम हो गई। उन्होंने सोचा, ऐसा प्रेम सृष्टि में दुर्लभ है। वे कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर कहा, अच्छा मान लो शिव की राह तप की है, तो तुम कितनी दूर तक चल सकोगी? क्या भूख सह पाओगी? क्या अकेलापन सहोगी? क्या शीत इस प्रचंड तप को सह पाओगी? पार्वती ने अपने कांपते हाथों को जोड़ा, माथा झुकाया और कहा, जो प्रेम ताप देने लगता है, ये ठंड क्या करेगी? जो मन योगी बन चुका है, वह अकेलेपन से क्यों डरेगा? वह जिसने शिव को अपने हृदय में बिठा लिया, वह भूख प्यास की क्या चिंता करेगा? वृद्ध साधु मौन रहे। उनकी आंखें पार्वती के चेहरे पर टिकी थी। कुछ ही पलों में उनके चेहरे का तेज इतना बढ़ गया कि पार्वती को समझ में आ गया, यह साधु कोई साधारण नहीं। उनके हृदय में कंपन सा हुआ। हाथ जोड़े, तभी वृद्ध साधु के शरीर में सफेद प्रकाश फूटने लगा। धीरे धीरे वे रूप बदलने लगे। भस्म मंडित शरीर, जटाएं, नीली कंठ रेखा, त्रिशूल का तेज, आंखों में महासागर जैसा वैराग्य। पार्वती की सांसें रुक गई। साथियों, वे कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उनके सामने धरती पर मानो थम गई हो। पार्वती कांपती उठी, पर वह नहीं था। वह प्रेम और भक्ति का कंपन था। आंखों में आंसू बह निकले। उनके चरणों में गिर गई। महादेव ने उठाया और बहुत धीरे स्वर में कहा, पार्वती, आज मैंने तुम्हारे मन की परीक्षा ली थी। तुम्हारा प्रेम अड़िग है, ये जान लिया है। पार्वती जी रो रही थी, पर वह रोना दुख का नहीं, एक गहरी राहत का था। उन्होंने शिव के चरण छुए और कहा, प्रभु, अगर मेरा तप अभी अधूरा है तो मैं और तप करूंगी, परीक्षा लीजिए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, परीक्षा तो तुमने स्वयं ही पार कर ली है। और उस क्षण पार्वती का तप एक नए प्रकाश में बदल गया। अब यह सिर्फ साधना नहीं था, यह शिव की स्वीकृति की पहली आहट थी। लेकिन अभी मिलन का समय दूर था। पार्वती को अभी और परीक्षा करनी थी। शिव ने संकेत देकर कहा, अभी राह लंबी है देवी। और प्रकाश की लहर में लिपटे महादेव अदृश्य हो गए। पार्वती ने लक्ष्य समझ लिया। अब ताप सिर्फ प्रेम का नहीं, योग्यता का था। वह इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन प्रिय भक्तजनों, महादेव की लीला ने पार्वती के मन की परीक्षा तो ले ली, पर उनके तप पर वे अग्नि आकाश के इतने ऊंचे स्तर पर जा पहुंची थी कि देवताओं के लोक में भी उनकी ऊर्जा की लहरें महसूस होने लगी। पोष मास की ठंडी हवाएं धरती पर थी, पर देवलोक में पार्वती के तप का सूर्य प्रज्वलित था। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवताओं का मन इस तपस्या को देखकर भर गया। वे चिंतित थे, आश्चर्यचकित भी, कई गहराई में नतमस्तक भी। इंद्र ने कहा, इतनी कोमल देह वाली कन्या कैसे सह पाती है इतनी कठोर सर्दी, इतनी भयंकर भूख, इतना एकांत? वायुदेव बोले, मैंने तपस्या के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा देखी जो किसी ऋषि की तपस्या में भी नहीं होती। देवताओं ने यह सब कुछ देखा, सुना और एक निर्णय लिया। अब ब्रह्मा जी को जाना चाहिए। यह ताप किसी साधारण मनुष्य का नहीं, यह नियति का तप है। यह संसार की धारा मोड़ सकता है। यह प्रेम नहीं, एक दिव्य नियम है जो पूरा होने वाला है। उधर पृथ्वी पर पार्वती जी अब उस अवस्था में पहुंच चुकी थी। उनकी सांसें धीमी परंतु स्थिर थी। चेहरा तेज से चमक रहा था, जिसे चांद की रोशनी बर्फ पर गिरकर स्वर्ग सी हो गई हो। उनकी आसपास की बर्फ
धीरे धीरे पिघलने लगी, मानो स्वयं हिमालय उनके तप का सम्मान कर रहा था। एक दिन जब सूर्य लज्जाशील हो पहाड़ों के पीछे छिप गया, आकाश सुनहरे नारंगी रंगों में डूबा था, हवा शांत थी, तभी एक अद्भुत प्रकाश धरती पर उतरा। पहली हल्की किरणें, फिर एक तेजस्वी वृत्त, फिर कमल की पंखुड़ियां जैसा फैलाता हुआ प्रकाश। वहां से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। पार्वती गहरे ध्यान में बैठी थी। उनकी पलकों पर हल्की सी बर्फ जम गई थी, लेकिन भीतर की भक्ति की गर्मी पूरी वातावरण को गर्म कर रही थी। ब्रह्मा जी उनके सामने खड़े हुए, पर पार्वती ने ध्यान नहीं तोड़ा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देवी पार्वती। तभी पार्वती की आंखें खुली। उनकी दृष्टि में आश्चर्य नहीं था, शांत स्वीकार था, जैसे उन्हें पता था कि ये क्षण आएगा। ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुमने जो तप की वह सीमा पार कर ली है, जहाँ पहुंचकर मनुष्य नहीं, वही अभिलाषा अब सिद्ध बन चुकी है। यह दुनिया तुम्हें पार्वती के रूप में जानती है। आज के बाद तुम तपराधिका कहलाओगी। तुम्हारा तप सिर्फ तुम्हें, वही संपूर्ण सृष्टि को पवित्र करता है। ये सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू भर आए, पर वह रोई नहीं, मुस्कुराई, क्योंकि वह आंसू थकान के नहीं, तप से धोने की संतुष्टि के आंसू थे। इसी समय आकाश में फिर से चमका। इस बार प्रकाश नीला था, शांति से भरा हुआ। उसी समय प्रकट हुए भगवान विष्णु। उनके आगमन से हवा महक उठी। पार्वती ने हाथ जोड़े। विष्णु जी मुस्कुराए, अत्यंत प्रेम से भरी मुस्कान। उन्होंने कहा, देवी, शिव को पाने का मार्ग अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। तुम्हारे तप का प्रभाव कैलाश तक पहुंच गया है। शिव तुम्हारे प्रेम को नकार नहीं सकते। इसके बाद तीसरा प्रकाश और उतरे देवताओं का विशाल दल, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि सभी पर्वतों के आगे झुक गए। इंद्र बोले, देवी, हम देव हैं, पर आज हमें स्वीकार करना होगा, ऐसी तपस्या हमने सृष्टि में बहुत कम देखी है। अग्निदेव ने कहा, तुम्हारी तपस्या का ताप मुझे भी स्पर्श कर रहा है। देवी, यह ताप पाप हरण करने वाला है। पार्वती की आंखें नम थी, पर उनकी प्रेम में एक मधुर सी लहर उठी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका तप फूल की तरह खिलने लगा है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब समय निकट है, तुम्हारी साधना को शिव की स्वीकृति मिलने का समय। लेकिन अभी तुम्हें एक अंतिम तप करना होगा, क्योंकि शिव योगी हैं और योगिनियों का मन सिर्फ तप से ही पिघलता है, प्रार्थना से नहीं। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, जो भी करना होगा ब्रह्मदेव, मैं करूंगी। मैंने जो मार्ग चुना है वह कठिन है, पर मैं पीछे नहीं रहूंगी। देवताओं ने आशीर्वाद दिया। आकाश धीरे धीरे शांत हुआ, प्रकाश लुप्त हो गया और पृथ्वी पर पार्वती अकेले खड़ी थी, पर वास्तव में वह अकेली नहीं थी। उनके तप के पीछे त्रिदेव का आशीर्वाद था। शिव बहुत निकट से उन्हें देख रहे थे। देवताओं का आगमन, उनका आशीर्वाद, और हिमालय की वादियों में एक अजीब सी शांति हो गई। चारों दिशाएं महान घटना की प्रतीक्षा कर रही थी। पार्वती अब और भी तेजस्वी हो गई। उनके चेहरे पर बर्फ की ठंडी रोशनी भी सूर्य की तरह चमक उठी। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, जो तपस्या के हजारों वर्षों में देखी जाती है। उनके भीतर एक अनकही अनंत शांति, जिसे मन अब कोई प्रश्न नहीं पूछता, सिर्फ प्रेम के उत्तर ही सुनता है। और उसी रात जब आकाश में नक्षत्र शांत थे, हवा बिल्कुल स्थिर थी, धरती पर पूरा हिमालय चांदनी की चादर में ढका था, तभी अचानक दूर पर्वत की चोटी पर एक हल्की सी अग्नि जली। वह पहले छोटी हुई, फिर बढ़ती गई और दीपक की तरह जलने लगी। पार्वती की आंखें उसी दिशा में उठी। उसके हृदय में कंपन हुआ। क्या ये वही है? उनकी सांसें धीमी हो गई। पूरी प्रकृति जैसे क्षण के लिए थम गई। बर्फ गिरना रुक गई, हवा रुक गई, पूरी पर्वत श्रृंखला स्वर्ण प्रकाश में नहाने लगी। वह प्रकाश पर्वत से उतरने लगा, दिव्य लहरों की तरह शांति बरसाने लगा और उनके भीतर प्रकट हुई वे आकृति, जिसका स्मरण करके पार्वती ने अपने जीवन की हर श्वास को जिया था। स्वयं महादेव, जिनकी एक झलक हजारों जन्मों की तपस्या का फल बन जाए। पार्वती कांप उठी, शरीर ठंड से नहीं, प्रेम की उस अद्भुत ऊर्जा से जिसने वर्षों तक तपाया था। उन्होंने अपने हाथ जोड़े, उनकी आंखों से आंसू बह निकले।
वे आंसू दुख के नहीं पूर्णता के थे। महादेव ने पार्वती की ओर देखा, एक अत्यंत गहरा, अत्यंत कोमल, अत्यंत शांत दृष्टि से, जैसे किसी तपस्वी ने अपने तप का सच्चा प्रतिरूप देख लिया हो। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पार्वती। उनके स्वर में इतनी शांति, इतना अपनापन, इतनी दिव्यता थी कि पार्वती के भीतर जैसे वर्षों की तपस्या एक पल में पिघल गई। शिव आगे बढ़े, उन्होंने कहा, तुमने ठंड को तप की अग्नि बना दिया, भूख को साधना बना दिया, प्रकृति की हर परीक्षा को प्रेम में बदल दिया। तुमने सिद्ध कर दिया, प्रेम शिव पाने का नहीं, खुद को तपाने का है। पार्वती रो पड़ी। पूरे हिमालय की वादियों में आंसू मोतियों की तरह चमक उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे भीतर जो भी शक्ति है वे आपकी कृपा से है। मैं तो बस आपका प्रेम पाने की लालसा में तप कर रही थी। शिव ने उनकी आंखों में देखा और कहा, तुम सिर्फ प्रेम में सिद्ध नहीं हुई पार्वती, तुम स्वयं शक्ति हो। तुम्हारा तप किसी भी देवता से कम नहीं। उनके शब्द सुनकर धरती की बर्फ पिघलने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, पर्वत तक मुस्कुरा उठे, हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। फिर शिव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अब समय आ गया है मिलन का। तुम मेरी तपस्विनी नहीं, मेरी अर्धांगिनी हो। पार्वती की आंखों में दिव्यता की लहर दौड़ गई, हृदय कांपने लगा। उस क्षण धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पांचों तत्व मानो आनंद में झूम उठे। यहीं से शुरू हुआ शिव पार्वती का अनंत मिलन, वह मिलन जो तपस्या से जन्मा, प्रेम से संवरा, नियति द्वारा लिखा गया। देवताओं की वाणी गूंजी, जय उमा महेश्वर, जय शिव शक्ति। हिमालय के हृदय में उस रात जितनी शांति थी उतना ही आनंद भी था, क्योंकि तपस्या का फल मिल चुका था और प्रेम की प्रकाष्ठा पर पहुंच चुका था। तो प्रिय भक्तजनों, आज की ये शीतकालीन तपस्या की कथा यहीं पर पूर्ण होती है, पर इसका संदेश, इसका प्रकाश आपके जीवन में धीरे धीरे फैल रहा है। माँ पार्वती सिखाती है, जब प्रेम सच्चा होता है तो ठंड भी तप बन जाती है, कठिन राह भी पूजा में बदल जाती है। जिस भक्ति में धैर्य हो, जिस प्रेम में सत्य हो, जिस संकल्प में शुद्धता हो, वही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यदि आपको यह कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और आपके हृदय को छू गई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।